वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट बिल्डिंग ड्राइंग। तो स्टूडेंट हम फ्लोरिंग के बारे में पढ़ रहे हैं और फ्लोरिंग के बारे में अभी इससे पहले लेक्चर में प्रीकास्ट, सिरेमिक और बिटरेस टाइल्स की मैंने फ्लोरिंग बताई थी। तो ये जो फिगर हमारे पास है, जो सेक्शन एलिवेशन है किसी फ्लोरिंग का, तो हमको इस सेक्शन एलिवेशन को इसी तरीके से दिखाना है जैसे इन्होंने शो कर रखा है। अब यहाँ पे बॉल थिकनेस इन्होंने 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो सिर्फ इन्होंने दिखा दिया है कि 20 सेंटीमीटर हमारी बॉल है। चाहे आप 30 बना दो, 40 बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जो है ध्यान देना है कि हमारा जो ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल से यहाँ तक की जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर ली है। इस बीच में जो प्रीकास्ट सिरेमिक बिटरेस टाइल्स है उसकी हाइट हमने थिकनेस कितनी ली है, बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। और इनके नीचे जो हमने लेयर्स दिए हैं, जैसे 8 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट 1:4 का रेशियो दिया है टॉपिंग का, और उसके बाद में हमने 100 mm का सीमेंट कंक्रीट दिया 1:8 की रेशियो का, और उसके बाद हमने सैंड डाली है 100 की, और हमने सोइल को कंपैक्ट किया है किसी बायोवेटर के द्वारा। तो इस तरीके से ये जो हमारी फ्लोरिंग है, तो इस फ्लोरिंग के अंदर अगर आप देखें तो ज़्यादातर फ्लोरिंग में इसी तरीके की हमारी लेयर्स आ रही हैं। अब इन लेयर्स को आप स्केल के अकॉर्डिंग आप 1/50 का लें, 1/60 का लें, 80 का लें, 1/40 का लें। तो स्केल हमें लेना है और स्केल लेकर ही हमको ये लेयर्स दिखानी है। इसका टॉप व्यू, यानी कि अगर हम टाइल्स विद फिलर जॉइंट्स, यानी कि जब हम टाइल्स के अंदर कोई जॉइंट्स फिल करेंगे तो वो दिखाया है सिरेमिक और बिटरेस टाइल्स एनी साइज एनी कलर। तो ये हमारे पास एक टाइल्स है, तो ये टाइल्स है और इसका इतना साइज है, इसमें ये कलर है, सपोज करो ब्लू है, तो किसी में हमारा कलर रेड भी हो सकता है, किसी में हमारा ग्रीन हो सकता है, और किसी में हमारा येलो हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर की आप टाइल्स लगा सकते हो। तो ये टाइल्स जो हैं, ये टॉप व्यू है किसी टाइल्स का, फ्लोर का। तो फ्लोर में हमने कुछ सिरेमिक टाइल्स लगाई, सिरेमिक और बिटरेस टाइल्स एनी साइज एनी कलर की, और 6 से 8 mm वाइट फ्लैट जॉइंट टू गिव ए चेकर्ड लॉ। तो ये जो हमने यहाँ पे इन टाइल्सों के बीच में जो गैप दिया है और जहाँ पे हमने जॉइंट की है, तो ये जॉइंट जो है, ये जॉइंट वाला भाग, सॉरी, ये जो जॉइंट हम दे रहे हैं, ओहो, ये जो जॉइंट हम दी है, तो यहाँ पे जो हमने जॉइंट दी है ये वाली, तो इसका जो थिकनेस है जॉइंट का वो 6 से 8 mm है। 6 to 8 mm वाइड फिलर जॉइंट टू गिव ए चेकर्ड लो। तो ये हमारा 6 से 8 mm है, और इस तरीके से ये हमने यहाँ पे फिलर जॉइंट फिल किया है टाइल्स के अंदर। तो सिरेमिक और द बिटरेस टाइल्स एनी साइज एनी कलर, और 6 to 8 mm वाइड फिलर जॉइंट्स टू गिव ए चेक लुक टाइल्स विद द फिलर जॉइंट्स।
तो जब आप टाइल्स को लगाते हो, चाहे वो स्क्वायर रूप में हो या रेक्टेंगल रूप में हो, तो आप उसको एक टाइल से दूसरे टाइल को ज्वाइन करने के लिए कुछ फिलर मटेरियल डालते हैं, जो हमारा थिकनेस 6 से 8 mm होता है। और यहाँ पे जो टाइल्स का साइज है वो 60 x 60 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पे इस फिगर को आप देखें बहुत सही तरीके से, तो इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये फ्लोरिंग की है। तो प्लान है किसी फिगर का देख के ऊपर से देखें तो 8 तो इतना वाल प्लेट और ब्रिज जॉइंट्स, हनी कॉम्बिट ब्रिक वॉल, फेडरल वॉल, हेड कोर फीलिंग, मैसोनरी ऑफसेट, थिक बोर्डिंग। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी। तो यहाँ पे 4 क्यों नहीं आया? 4, ठीक है, ओके। तो ये 4 नंबर की अगर आप फिगर देखें तो डिटेल्स ऑफ द प्लान एंड द सेक्शन longest span of with a single wooden floors and the ground level। तो ये वुडन फ्लोर है, यानी कि एक लकड़ी का फ्लोर है जिसका लॉन्ग स्पान है। तो किस तरीके से इन्होंने एक प्लान दिखा रखा है लकड़ी का, कि हमने इस प्लान के अंदर अगर आप देखें तो ये हमारी एक बॉल है, एक बॉल हमारी यहाँ पर है, एक बॉल हमारी यहाँ है। तो सबसे नीचे की जो हमारी सरफेस कंक्रीट लेयर है वो आपने डाली, उसके बाद में 100 की हनी कॉम द स्लीपर वॉल। जस्ट उसके बाद ऊपर पहुँचे तो 2 कोट्स ऑफ बिटोमिन, और उससे ऊपर अगर आप जाएंगे 2 कोट ऑफ बिटोमिन, और इसके ऊपर जाएंगे तो 15 to 100 का ब्रीजिंग जॉइंट्स, 40 की थिक, और 100 की वाल प्लेट। तो 80 x 100 की वॉल प्लेट। द प्लान सेक्शन एलोंगेस्ट स्पान ऑफ द सिंगल वुडन फ्लोर। वुडन फ्लोर, जब हम कहीं पर लकड़ी का एक फ्लोर बनाते हैं तो लकड़ी के फ्लोर की सेक्शन के अंदर का स्ट्रक्चर क्या होगा वो इन्होंने दिखा रखा है। तो इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो सबसे नीचे हमने, हालांकि सोइल तो हमारी होगी, ये तो कंफर्म है, इस सोइल के ऊपर हमने सीमेंट कंक्रीट की एक लेयर डाल दी। इसके बाद में हमने 100 का हनीकॉम स्लीपर वॉल डाला, 100 का हनीकॉम स्लीपर वॉल और 2 कोट्स ऑफ बिटोमिन। तो हनीकॉम के ऊपर हमने बहुत सारी लेयर्स ली। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये हमारा किसी लकड़ी का पार्ट है, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये लकड़ी वाले हमारे सेक्शन है। और इसके ऊपर जब लकड़ी का हमने फ्लोर डाल दिया तो इसके बाद हमने 2 कोट ऑफ बिटोमिन डाला, और उसके बाद फिर हमने ब्रिजिंग जॉइंट्स और कुछ लेयर्स लगाए द फ्लू। इस फिगर को अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा तो सिंगल विंडो फ्लोर, तो वॉल प्लेट एंड द हाउस इट ब्रिजिंग जॉइंट्स।
तो ए सिंगल वुडन फ्लोर एट द ग्राउंड लेवल, जब आप कहीं पर भी एक सिंगल फ्लोर सिंगल वुड फ्लोर एट ग्राउंड लेवल जब बनाते हो, तो इस तरीके से किसी दीवार के ऊपर आप किसी गार्डर को रखते हैं, तो वो हमारा अगर हमारे पास कोई मेंबर है लकड़ी का इस टाइप से, तो हम इस तरीके से इसने ये भाग काट रखा है इसका, ये भाग इन्होंने आधा काट रखा है ताकि इस पर सही तरीके से इसका एडजस्टमेंट हो सके। तो यहाँ देखें तो 50 mm यानी 50 का है, और 50 × 100 द ब्रिजिंग जॉइंट्स हाउस इनटू वॉल प्लेट, तो ये हाउस इनटू वॉल प्लेट है। और 80 × 100 की हमारी वॉल प्लेट, 80 × 100 की वो वॉल प्लेट है, ये हमारी 50 × 100 की एक वॉल प्लेट है। तो जब हम किसी लकड़ी के का जब कोई फ्लोर डिजाइन करते हैं, तो उस लकड़ी को लकड़ी के ऊपर ही टेकते हैं, उस लकड़ी के ऊपर ही हम एक इस तरीके से लकड़ी की जो गार्डर है एक तरीके से उसको हिसाब से हम लगाते हैं ताकि वो उसमें फिट हो जाए या उसको सही तरीके से जकड़ ले। तो द स्पेस ऑफ द नीडेड ऑफ फॉर फ्लोरिंग इज द क्लियर ऑफ ऑल द vegetations covered with the layer of the cement concrete 136 up to the thickness of the 150 millimeter. A dwarf construction in the concrete on is the place of the wooden wall plate. Similarly, wooden wall plates placed on the wall of all around the bridging joints of 50 into 100 are then the spaced at the 300 to 450 center to center on these wall plates. These are then the flooring boards of the 25 to 35 thickness. A fireplace is also put in the room, having single wooden floor, ground level, arrangement of the bridging joints at the end of the sides, and central sleeper of dwarf wall. The wall plate and the house it the bridging joints. इस तरीके से अगर आप फिगर देखें तो स्लीपर वॉल, ब्रिज जॉइंट्स एंड द फ्लोरिंग बोर्ड। अगर किसी बॉल के ऊपर आप कोई फ्लोर बना रहे हैं तो हम इस तरीके से स्लीपर का एडजस्टमेंट करते हैं। एक आइसोमेट्रिक व्यू आप देख रहे हैं, तो इस आइसोमेट्रिक व्यू में अगर आप देखें तो ये हमारी कोई वॉल है, अब इसके ऊपर हमने स्लीपर लगा रखे हैं, इस पर हमने इस टाइप से स्लीपर डाल रखे हैं। तो इन स्लीपरों में अगर देखें तो 40 थिक्स द वुडन वोडिंग टेगस एंड द ग्रोविट 50 into 100 bridges joints the house into wall plate 100 into 100 wall plate 2 coat of the bitumen DPC। तो किसी स्लीपर वॉल के ज़रिए जब आप किसी फ्लोर को डिज़ाइन करते हैं और वहाँ लकड़ी का यूज़ करते हैं, तब हमारा कहलाता है स्लीपर वॉल बिल्डिंग जॉइंट्स एंड द फ्लोरिंग बोर्ड, यानी कि वुड फ्लोर। तो बहुत टाइप के हैं, ये आपको समझ लेना किस फ्लोर के होंगे, किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है, और इनकी मेज़रमेंट भी फिक्स नहीं होती, वो आपको अपने स्केल के अकॉर्डिंग ही शो कर देनी है। तो क्लास इस लेक्चर में इतना ही। बाकी जो भी फ्लोर उसके बारे में उन्होंने बताया है, तो सारे फ्लोर के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे ताकि याद रहे किस फ्लोर की किस तरीके से डिज़ाइनिंग होती है। और ज़्यादातर मोस्टली जो फ्लोर हमारे हैं उनकी जो लेयर्स हैं आलमोस्ट मैक्सिमम फ्लोर की सेम ही है, तो इसलिए
ऊपर लेयर का थोड़ा ध्यान रखें, किस लेयर को हम कितना कितना डाल। तो थैंक यू क्लास।